Hi guys, welcome back. How are you all? And welcome back to my channel. So we are in the magic book series. Today is day 15 and the topic is magically heal your relationship. So इसमें क्या बताया गया कि if you want to heal your relationship, अगर आपके कोई problem हो रहा है, if you are not happy, you are too complaining, the blame game is going on. So with the help of gratitude, you can heal your relationships. So इसमें क्या होता है basically? Looking at the negative point, you can look towards the positive point, and you can look towards the love and gratefulness, kindness, and जो भी sincerity, care आपको मिला उस relationship से, you can be grateful towards something. So जैसे कि इसमें एक example दिया गया है कि एक husband, जो इसने writer ने अपने parents के बारे में लिखा गया है कि their mother and father fell in love at the first sight. However, their father passed away, so her mother went into the grief. However, so later on, her mother started practicing about the gratitude. So looking at the loss that she has lost her husband, she started focusing on the life about लाइक उनके साथ, जैसे कि दे आर ग्रेटफुल फॉर, जैसे कि जितनी उनकी अच्छी हैप्पी मेमोरीज थी, जो जो उन्होंने एक साथ किया, एक फैमिली बनाई, दे ग्रो टुगेदर, दे लिव सो मैनी ईयर्स टुगेदर, एक हैप्पी फैमिली, देयर चिल्ड्रन, देयर एक्सपीरियंसेस, देयर वेकेशंस, जो भी उनकी मेमोरीज थी, शी स्टार्टेड फॉर लाइक फॉलोइंग दोस्तों, उन्होंने अपना जो भी पर्सपेक्टिव था पूरा पॉजिटिव चीज़ों में डाइवर्ट करा एंड शी स्टार्टेड अगेन बीइंग हैप्पी. सो यही सारी चीज़ें होती है, तो कि यू हैव टू हील एवरीथिंग बाय मैजिकली बिकॉज ऑफ द ग्रैटिट्यूड. सो यू हैव टू बी ग्रेटफुल. सो जैसे कि इसमें क्या बताया गया है कि टेक अ पर्सन एंड जिनके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, सो राइट द 10 पॉइंट्स उनके बारे में जो भी आपने टाइम स्पेंड किया गया है. सो यू हैव टू राइट हाउ यू आर ग्रेटफुल फॉर. सो जैसे कि इस बुक में अगर आपको समझ नहीं आए कि क्या लिखना है, सो देयर आर एग्जाम्पल्स गिवन. सो इसमें क्या लिखा गया है कि पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर आवर टाइम टुगेदर वाइल our marriage did end. I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage and many of my relationships today. So इसमें सारी चीज़ें उनका नाम लेके बताया गया कि नेम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर व्हाट. सो आप अगर देख सकते हो तो इसमें देखिए 10 पॉइंट्स उन्होंने लिखा है कि पॉल, आई एम ग्रेटफुल. ये देखिए सारी चीज़ें लिखी गई. आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम ग्रेट पॉल, आई एम ग्रेटफुल फॉर सपोर्ट. जो भी आपकी जो भी आपको लिखना है उनका नेम लिख के आगे कि आप उसकी सेंटेंस लिख के आपको बताएंगे कि वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर दिस पर्सन, कि जितना आपका टाइम अच्छा था या नहीं था. सो यू हैव टू डाइवर्ट योर लाइक जितने भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं उससे आप पॉजिटिव में आपको जाना है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने बहुत पहले एक व्लॉग देखा था, तो उसमें क्या बताया गया था कि वन पर्सन वॉज सेइंग दैट वाई डू यू कीप पेट्स, कि आप पेट क्यों रखते हो, अदर कैट, डॉग, पैरट, समबड़ी आप क्यों पेट रखते हो. सो उसमें एक लेडी ने बोला कि उन्होंने क्यों, जो क्वेश्चनर था, जो क्वेश्चन पूछने वाला था, उसने ये पूछा था कि वाई डू यू कीप पेट्स, क्योंकि उनकी जो लिविंग लाइफ होती है वो बहुत ही कम पीरियड के लिए होती है एंड फिर आपको बहुत लॉस होता है कि वो जो चले गए. जैसे जानवर जो होते हैं 10-12 साल जीते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है. सो दैट कम ग्रीफ कम आफ्टरवर्ड. तो उन लेडी ने बोला व्हाट अबाउट द लव एंड टाइम यू स्पेंड टुगेदर, व्हाट अबाउट दोस्त. सो आप उसको पॉजिटिव वे में सोचो. जैसे कि अगर आप कभी कोई पेट रखना चाहते हो, आप सोचेंगे कि ये भाग जाएगा, ये चला जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, बट थिंक अबाउट इट पॉजिटिवली. व्हाट अबाउट द टाइम यू स्पेंड टुगेदर, व्हाट अबाउट द लव दैट यू हैव बिटवीन ईच अदर. सो जो भी आपका रिलेशन आपके पेट की तरह था अब तक, नाउ आई हैव लाइक सो मेनी पेट्स विद मी, like 15-16 cats would have come and they ran away. I have never bought a pet. कभी भी I've never made a payment for anyone because I believe you cannot buy a life. आप किसी की भी जान की किसी की कीमत नहीं लगा सकते. They were all the street cats, right? So they come, you give them milk, they stay for 2-3 years and then they go away, they ran away here and there, right? So this is the love we have with each other, right? I cannot control them, I cannot tie them with the rope in my hand, right? This is their life. Whenever they want to come, whenever they want to leave, it's their choice. So it's about the love and the time we have spent.
सो आपको उसके बारे में फोकस करना चाहिए. आई वॉज इन द 7th class. Since then I am having cats, and now I have graduated from like 3 degrees and still I am having cats. So cats come, they goes. See the time we have, rather than focusing on the negative aspect कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे. फोकस ऑन द एस्पेक्ट्स कि वो हमारे साथ कितने वक्त रहे, क्या क्या मेमोरीज थी, कितना खुश थे, कितने पॉजिटिव थे. ओके, सो सिमिलरली यू हैव टू राइट 10 points about to magically heal your relationships. Okay, now guys, we are going to see you tomorrow in the day 16 video, and 16 का chapter है magic miracles in health. Okay guys, see you in the next video.